जय हिंद दोस्तों। हमेशा हम जब भी अपने इस जीवन को टटोलने का कार्य करते हैं, जब भी कभी हम एकांत में बैठकर यह सोचते हैं कि यह जीवन कहीं न कहीं एक ऋण के रूप में हम तक हमेशा बोझ बना दिखता है। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो सफ़र है, उस हर एक पड़ाव में कहीं न कहीं कोई न कोई हमें हमेशा सहयोग करता दिखता है। चाहे हम परिवार की बात करें या समाज की, या हम राष्ट्र की बात करें या हमारे इस सृष्टि की, हर जगह हर पल हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन के हर उस समस्याओं से जूझने के लिए, अपने आप को सुरक्षित, समृद्ध और सफल बनाने के लिए कोई ना कोई हमेशा किसी न किसी रूप में हमें सहयोग करता आया है, हमें दान देता आया है, हमें हमेशा अपना मानते हुए निश्चल मन से हमें सपोर्ट करता आया है। तो क्या हमारा यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनता है कि हम भी बदले में इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए, जिसने हमें आज तक पाल पोस कर बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि आज हम आत्मनिर्भर बनकर इस दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वह प्रकृति जो बिना किसी स्वार्थ के निरंतर मुझे हवा, पानी, शुद्ध वातावरण, ये जंगल, ये जीव, वो सारी चीज़ें जिसका मैंने उपभोग किया, वो सारी चीज़ें उसने बिना स्वार्थ के मुझे हमेशा अर्पण किया। तो आज मेरा भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि मैं भी बदले में क्या दे पाऊँ। इसी से संबंधित आज का यह छोटा सा कहानी आप सभी को समर्पित है, जिसमें दान की भावना आप किस तरीके से अपने आसपास एक संदेश के रूप में अपने कार्यों से, अपने विचारों से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रेरणादायक कहानी को। एक देश का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तभी रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने से कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम जीवित रहोगे क्या? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था यह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे कभी नहीं मिलने वाला। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज़ से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। यह भी तो सोचिए, इस बूढ़े ने दूसरों के लिए मेहनत का कितना फायदा आज तक उठाया होगा। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपने जिंदगी में खाए होंगे। उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? ये मुझे अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए। क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है, वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसे एक बहुत बड़ा सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है
यह छोटी सी कहानी अवश्य ही आपके जीवन में एक बदलाव स्वरूप एक संदेश अवश्य ही स्थापित किया होगा। मित्रों, बहुत कुछ हमें मिला है। मुझे आपसे आग्रह है, आपसे जो भी बन पड़ता है, जिस परिप्रेक्ष्य में बन पड़ता है, आप भी थोड़ा सा दान स्वरूप अपने आसपास, अपने इस प्रकृति को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अवश्य ही दान करिए, सहयोग करिए, अपना समर्पण भाव दिखाइए, ताकि यह संदेश डुप्लीकेट होके कई लोगों तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप इसे एक सच्चे मन से, निश्चल भाव से अवश्य ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही आप अपना ध्यान भी रखेंगे।